तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता, प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम दो दो पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। पर कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास टेन का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम दो दो पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम, जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को, दो पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया कि जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट, क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है, आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है, कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है। उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो, तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गया। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाने, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते। सो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है राउटर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, हमने हब के बारे में पढ़ा और स्विच के बारे में पढ़ा। तो बताओ हब और स्विच क्या है, ना, व्हाट डू मीन बाय हब, व्हाट डू मीन बाय हब इंग्लिश में? हब इज टू कनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क, नो, व्हाट इज हब, नसर? वेरी गुड, हब इज टू कनेक्ट नेटवर्क इन ए कंप्यूटर। तो डायरेक्ट ऐसे मत बोलना, हब इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट computers in a network. Hub is not used to connect network, it is used to connect computers in a network. ठीक है, तो हब का काम क्या है, दो या दो से ज्यादा अगर कंप्यूटर हुआ या नेटवर्किंग डिवाइसेस हुआ तो उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हब पता चल गया, हब का काम क्या है, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को, सॉरी, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करना। ठीक है, स्विच का काम क्या है, स्विच का काम क्या है,
वही काम है, जो काम हब का है वही काम स्विच का है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो है कि हब डाटा को सेंड करने से पहले फिल्टर करता है या नहीं करता? हब फिल्टर नहीं करता और स्विच क्या करता है? डाटा को सेंड करने से पहले डाटा उसको फिल्टर करता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब देख लो राउटर। जैसे मान लो हम लोग यहाँ एक हब लगाया और यहाँ पे ये एक मान लो हम लोग नेटवर्क बनाया जिसका हम लोग नाम दिया नेटवर्क 1। ठीक है, उसी तरह हमने एक और नेटवर्क बनाया एक अलग बिल्डिंग का। आपको नहीं आएगा, अब ये टॉपिक के बाद ही को आएगा। ये देखो यहाँ एक नेटवर्क बना है। ठीक है, इसका हमने नाम क्या दिया? नेटवर्क नंबर 1। और यहाँ एक नेटवर्क बना है, इसका नाम दिया हमने नेटवर्क नंबर 2। मान लो ये हिना का घर का नेटवर्क है और ये है नासिन का घर का नेटवर्क। ठीक है, नासिन के घर में हमने एक नेटवर्क बनाया और यहाँ पे हिना का घर में हमने एक नेटवर्क बनाया। अब अगर ये दो नेटवर्क को ज्वाइन करना है, अच्छा ये दो नेटवर्क कैसे बना पहले वो बताओ। ये जो दो नेटवर्क है ये कैसे बना, किस डिवाइस को यूज करके हमने बनाया? हब को यूज करके बनाया, नहीं तो स्विच। ठीक है, 3 कंप्यूटर था, कैसे कनेक्ट किया? हब से कनेक्ट किया। यहाँ भी 3 कंप्यूटर था, कैसे कनेक्ट हुआ? हब से कनेक्ट हुआ। यहाँ तक क्लियर है कि हब और स्विच का काम क्या है? कंप्यूटर को कनेक्ट करना। ठीक है, अब अगर ये दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है, नेटवर्क 1 और नेटवर्क 2 को कनेक्ट करना है, तब क्या चाहिए हमें? तब हमें चाहिए नहीं राउटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए? हब, नहीं तो स्विच। और अगर दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है तब क्या चाहिए? राउटर। मान लो ये तुम्हारा स्कूल का नेटवर्क है। ठीक है, तुम लोग का स्कूल में जितना कंप्यूटर है सबको मिला के एक नेटवर्क बना। और ये मान लो ये इंस्पायर का नेटवर्क बना, इंस्पायर एकेडमी में जितना कंप्यूटर है सबको मिला के एक नेटवर्क बना। अब दोनों नेटवर्क को अगर ज्वाइन करना है तो क्या चाहिए होगा हमें? राउटर। तो समझ आया राउटर? व्हाट डू मीन बाय राउटर? राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस। ये हर बार लगाना, राउटर क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो राउटर इज ए नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर नेटवर्क। ठीक है, और ज्यादा अच्छा होगा 2 और मोर हेटेरोजेनियस नेटवर्क। ठीक है, बुक में यही डेफिनेशन लिखा तुम लोग का। तो नेटवर्क व्हाट इज राउटर दिया? विच इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर हेटेरोजेनियस नेटवर्क। ठीक है, और कोई डाउट किसी का राउटर में? राउटर क्या है? दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए? वेरी गुड, राउटर। दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हब या तो स्विच चाहिए, और दो नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए हमें? राउटर। ठीक है, राउटर का काम क्या है? दो नेटवर्क को कनेक्ट करना। अच्छा बताओ, मान लो यहाँ पे इस नेटवर्क में, ठीक है, ये कंप्यूटर नंबर 1। अच्छा पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। इस कंप्यूटर का आईपी मान लो हमने रखा 1.1, 1.2, 1.3, एग्जाम्पल के लिए दिया। इस कंप्यूटर का आईपी हुआ 1.1, 1.2, 1.3। अब इस नेटवर्क में हम आईपी दे दिया 1.1, 1.2, 1.3। अब ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? सेम हो जाएगा। वेरी गुड। और क्या कारण हो सकता है? सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। वेरी गुड। और बताओ, दिया कुछ ऐड करो इसमें। और कोई? नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं, पहले वो बताओ, हाँ या ना? ऐसा नहीं हो सकता। इसका 1.1 है तो इसका 1.1 नहीं हो सकता, इसका कुछ और नंबर देना होगा। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेम हो जाएगा। सेम आईपी एड्रेस हम लोग नेटवर्क के अंदर सेम आईपी एड्रेस नहीं रख सकते। ठीक है, सेम होने से क्या प्रॉब्लम होगा? क्या कंफ्यूजन होगा? अगर दो आईपी एड्रेस सेम हो गया तो क्या कंफ्यूजन होगा? ठीक है, नहीं देखो, कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, नहीं, कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। पर देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या था? क्या हम लोग क्या सीखा था? एक नेटवर्क के अंदर दो सेम आईपी नहीं हो सकता। एक नेटवर्क के अंदर, ध्यान देना, एक नेटवर्क के अंदर दो सेम आईपी नहीं हो सकता। तो क्या इस नेटवर्क के अंदर सेम आईपी है? इस नेटवर्क के अंदर सेम आईपी है तो हो सकता है ना?
ध्यान दो, एक नेटवर्क के अंदर, ध्यान देना, एक नेटवर्क के अंदर दो सेम आईपी नहीं हो सकता। इसके अंदर कोई सेम आईपी वाला कोई दो कंप्यूटर है क्या? इस नेटवर्क के अंदर कोई दो आईपी वाला सेम नेटवर्क है क्या? नहीं है ना, तो दोनों सेम, तो दोनों हो नहीं सकता। ये दोनों क्या, हम तुम लोग को बोला ये दोनों एक नेटवर्क है, हम यहाँ पे क्या लिखे, ये नेटवर्क 1 है और ये नेटवर्क 2 है। ये कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है, ये कंप्यूटर को इससे कोई मतलब नहीं है, तब हो सकता है। आलिया हो सकता है, आलिया हो सकता है। देखो आईपी एड्रेस, ध्यान देना, आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के अंदर में कभी सेम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक अलग नेटवर्क है, ये एक अलग नेटवर्क है, इसमें 1.1 है तो इसका भी 1.1 हो सकता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक अलग नेटवर्क है और ये एक अलग नेटवर्क, दोनों को बस जोड़ के रखा है। कौन, किसने जोड़ा इन दोनों को? राउटर ने जोड़ के रखा है, समझ में आ रहा है? तो दोनों का आईपी क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। अब मान लो इस कंप्यूटर को कुछ मैसेज भेजना है इस कंप्यूटर के पास, तो कैसे भेजेगा? इस वाले कंप्यूटर को मैसेज भेजना है इस वाले कंप्यूटर के पास, तो कैसे भेजेगा वो? आईपी एड्रेस से भेजेगा। कैसे जाएगा मैसेज, जो जाएगा वो कैसे, किस हिसाब से जाएगा? राउटर से सीधा उड़ के चला जाएगा राउटर से। राउटर किसके साथ कनेक्ट होगा? वेरी गुड, राउटर इसके साथ कनेक्ट होगा। पहले ये कंप्यूटर अपना मैसेज भेजेगा हब के पास, हब किसको भेजेगा? राउटर वापस किसको भेजेगा? हब के पास, और हब क्या करेगा? तो भेजेगा। वेरी गुड, मैं कुछ नहीं बोला था। हब क्या करता है? हब तो सबको भेज देता है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्विच, मतलब हब या स्विच, मतलब मेरा बात समझ लो, कंप्यूटर डायरेक्ट राउटर को भेज नहीं सकता। कंप्यूटर किसको भेजेगा? हब नहीं तो स्विच को भेजेगा। वो वापस किसको भेजेगा? राउटर वापस किसको भेजेगा? जो अलग नेटवर्क है उसका हब या स्विच को भेजेगा, और वहां से फिर डाटा जिसके पास जाना है जाएगा, ठीक है। तो राउटर के पास ऐसा क्या है? राउटर के पास है नेटवर्क आईडी, ठीक है, याद रखना। राउटर के पास क्या होता है? नेटवर्क आईडी, जिससे वो भेज सकता है कि नहीं। अच्छा, जैसे देखो इस नेटवर्क में जैसे प्रॉब्लम हो सकता है ना, कि ये मान लो इसको कोई मैसेज भेजना है तो इसी के पास जाना चाहिए, वैसे ही हो सकता है ऐसा 2-3 और नेटवर्क हो। तो राउटर के पास क्या होगा? नेटवर्क आईडी। जैसे हब और स्विच किसको भेजता है? उसका आईपी एड्रेस पे भेजता है ना, आईपी एड्रेस याद रखता है, इसका आईपी एड्रेस ये है, इसका सबका आईपी एड्रेस याद रखता है, जिसको भेजना है उसके पास उस आईपी में भेजेगा। राउटर क्या करेगा? नेटवर्क आईडी को याद रखेगा, इस नेटवर्क का एक आईडी है, इस नेटवर्क का एक आईडी है, ठीक है। वरना क्या होगा, इस नेटवर्क को भेजने की जगह किसी और नेटवर्क को भेज दिया। समझ में आ रहा है बात? तो यही है राउटर का काम। राउटर का काम क्या है? इट इज टू कनेक्ट 2 और मोर नेटवर्क। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, एमसीक्यू में। विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 नेटवर्क? राउटर लिखना होगा। मैक्सिमम लोग ये हब या तो स्विच लिख देते हैं, ध्यान रखना। नेटवर्क कनेक्ट करना है तो राउटर, कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो हब नहीं तो स्विच, ठीक है। और राउटर कैसे मैसेज को फॉरवर्ड करता है? क्या मेंटेन करता है वो? एक नेटवर्क आईडी का चार्ट मेंटेन करता है, उसी के हिसाब से जो भी डाटा है वो फॉरवर्ड करता है, ठीक है। कोई डाउट बचा राउटर में? इसके बाद हम लोग मूव करेगा नेक्स्ट पॉइंट पे।